देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं रिमशा। अब तक की गतिविधियों पे डालते हैं एक नजर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस बात की जानकारी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने दी। ये हमारे दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती है 25 तारीख को, 25 सितंबर को। तब ये सेमिनार का आयोजन करा जा रहा है और ICHR के कोलैबोरेशन में और हमारे हिस्ट्री विभाग के कोलैबोरेशन में ये सेमिनार हो रहा है। और ये बताते हुए बहुत गर्व है कि प्रोफेसर हिमांशु जी चतुर्वेदी जी इसके ICHR के मेंबर हैं हमारे इसमें से। तो उनका ये इनिशिएटिव था ये, जिससे कि आज ये बड़ी संगोष्ठी गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा साथ में कराई जा रही है। और इसमें जो इतिहास के अनसुने अनकहे पन्ने हैं, उनके बारे में, अनसुनी कहानियाँ हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। देश के जो भी टॉप हिस्टोरियंस हैं वो 2 दिन यहाँ पर आएंगे। तो हम कहेंगे हिस्ट्री का महाकुंभ है ये, जो यहाँ आयोजित होने जा रहा है। और हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात है। अमृता कला वीथिका में जो एक एग्जीबिशन पैनल्स आ रहे हैं, जो पहली बार दिल्ली से निकलकर किसी और शहर में आए हैं, तो वो एग्जीबिशन लगाई जा रही है। उसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बहुत सी ऐसी कहानियाँ जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में बात की जाएगी। और 25 तारीख से लेके 1 अक्टूबर तक वो आम जनता के लिए ओपन होगी, है ना, ओपन होगी। तो शहर के सभी लोग और भी लोग आमंत्रित हैं वो यहाँ आएँ। और मेरा मानना है बहुत इंटरेस्टिंग है और शहर के बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हम इसको अटेंड कर सकते हैं। स्पेशली आपके जो 2 लेक्चर्स हैं, मोहम्मद जी का और बसंत सिंधे जी का जो लेक्चर्स हैं, वो तो बहुत पॉपुलर लेक्चर्स हैं। उसके अलावा भी बहुत से और प्रोग्राम है, डिटेल जो आप लोगों को शेयर करेंगे। चौथे राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह 2024 का आज गीडा स्थित ताहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में समापन हुआ। पूरा कंप्लीट क्योर कर दिया या रेमिशन हुआ या कंट्रोल किया हमने, जैसे डायबिटीज वी कैन नॉट क्योर, ठीक है। इस दौरान पेशेंट सेफ्टी को लेकर छात्रों को जागरूक किया गया। साथ ही रोगी सुरक्षा के लिए ADR रिपोर्टिंग संस्कृति के निर्माण विषय पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर के डॉक्टर तेजस पटेल ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसकी थीम थी कल्चर डेवलपमेंट फॉर द फार्माकोविजिलेंस। तो ये फार्माकोविजिलेंस एक पेशेंट सेफ्टी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्रग्स रिलेटेड होता है। तो जो भी हम दवाइयाँ खाते हैं तो कभी ना कभी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट करती है। एक्चुअली हर दवाई जब दी जाती है तो उसका उद्देश्य तो यही होता है कि पेशेंट को, मरीज को ठीक करना। लेकिन पेशेंट की प्रकृति के कारण, कई बार डोज सही ना होने के कारण भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। कोमॉर्बिडिटीज़ भी होती है पेशेंट को, दूसरी कई समस्याएं साथ में होती है, उम्र के कारण, कई और कारणों के हिसाब से। तो एक भारत सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। सो इसके तहत हम ये साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्टिंग को बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में अवेयर हो। ये जैसे कि ड्रग रिलेटेड है तो फार्मासिस्ट उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। फार्मासिस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स में भी होते हैं, फिर पेशेंट्स की केयर में भी उनका बड़ा रोल रहता है, डिस्पेंसिंग में बड़ा रोल रहता है, पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट भी करते हैं। तो फार्मासिस्ट अगर इस बारे में अवेयर रहेंगे कि भाई ये दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकती है, उसको कैसे रिपोर्ट किया जाए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और एक पेशेंट सेफ्टी के लिए एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो मैं अगेन फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल मिश्रा साहब को कि एक अच्छा, एक सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट के प्रधानाचार्य डॉक्टर राहुल मिश्रा ने कहा कि आगामी 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का आयोजन किया जाएगा। आज हम लोग इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का वो है संस्था है, जो ड्रग सेफ्टी के लिए, एडवांस ड्रग रिपोर्टिंग के लिए उसका और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की पहल पे आज हमने एक जो है PVPI, जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया
एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग के तहत डॉक्टर तेजस पटेल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर के द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत कराया। इसका मेन मोटो ये है कि पेशेंट में एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग का एक बिल्डिंग कल्चर जो है डेवलप करना है, ताकि पेशेंट हेल्थ केयर वर्कर के साथ इको फ्रेंडली रहे, हेजिटेट ना हो, और हेल्थ केयर वर्कर भी दोनों साथ मिलकर के एक ऐसा कल्चर डेवलपमेंट करें जो पेशेंट के हित में, ड्रग सेफ्टी के हित में, इस पूरे जनमानस और पूरे मतलब अंतर्राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे ड्रग की सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिक्योर हो, ताकि पेशेंट को वो जो ड्रग ले तो एकदम जो है डिफाइंड हो, उससे कोई इस तरह की प्रॉब्लम रेयरली जो क्लिनिकल ट्रायल्स में रुक गया था, कहीं से रेयर साइड इफेक्ट जो रिपोर्ट नहीं हुआ था वो रिपोर्ट हो। तो इसके तहत आज हमने ये कराया था। ये डॉक्टर तेजस पटेल जी एम्स के आए थे, जैसा कि हमने बताया। आगामी 25 को हम लोग फार्मासिस्ट डे भी मना रहे हैं। हमारा शुरू से मोटो रहता है कि हम अपने बच्चों को मतलब नवाचार के बारे में, नए नए चीज़ों के बारे में एक अच्छे नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट से इन सब चीज़ों को बताऊं, ताकि बच्चों को आने वाले भविष्य में जो मतलब जॉब ओरिएंटेड चीज़ें हों तो उसमें बच्चे हेजिटेट ना हो, उसको ज्वाइन करें। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम अपने वहाँ जो फैकल्टी का भी रिक्रूटमेंट करते हैं वो एक रिगरस मेथड से लेते हैं। अगर वो GPAT या गेट क्वालिफाइड टीचर है तो हमारे वहाँ ऐसे ही वो सेलेक्ट है। तो ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ, लेकिन हमने देखा कि हम और भी कॉलेजेस के तुलना में हम सबसे ज़्यादा गेट और GPAT क्वालिफाइड टीचर को लेकर के चल पा रहे हैं। ये मतलब अभी बच्चे उस तरीके के GPAT गेट क्वालिफाइड जल्दी आ भी नहीं रहे हैं, टीचिंग में आ रहे हैं, तो मैं उनको लेता हूँ। इसलिए टीम्स में आप देखे होंगे कि हमारा सीट और हमारी पढ़ाई और इसको लेकर के मतलब पूरे गोरखपुर में सारे लोगों को एक अच्छा ये है कि भाई टीम्स में अच्छा पढ़ाई, और फार्मेसी में टीम्स जो है 1 नंबर में चल रहा है। तो ये हमारा शुरू से हम जहाँ भी जिस संस्था में काम किए हैं हमारा मोटो रहता है। और हमारे चेयरमैन साहब जो शोएब अहमद जी हैं, उनकी तरफ से पूरा फ्री हैंड है कि आप अच्छे टीचर के लिए कभी भी इससे कोई सैलरी से चाहे इन सब चीज़ों से कभी भी आप वो मत करिए। जो अच्छा टीचर हो उसको दीजिए, उसको करिए, बच्चों की पढ़ाई। अभी हमने जो है सारे इक्विपमेंट सोफिस्टिकेटेड लिया हुआ है। हमारे वहाँ पढ़ाई एकदम टू दी रूटीन होती है, आप कोई भी आगे इसको कर सकता है, देख सकता है। वर्कशॉप भी आने वाले समय में हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो ये आज था हमारा ये मोटो, मतलब मेन की पेशेंट सेफ्टी में था, इसको हम किए और आगे हमें भी इस तरह की चीज़ें होती रही, मैं करता रहूँगा। गोरखपुर नगर निगम द्वारा GIS नोटिस के निस्तारण के लिए महानगर में कैंप लगाकर भवन स्वामियों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि अब तक लगभग 2500 से अधिक आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है। अंतर्गत जितनी भी भू संपत्तियां हैं उनके प्रॉपर्टी टैक्स के निर्धारण के लिए जो शासन के द्वारा GIS सर्वे करवाया गया है, उन्हीं GIS सर्वे के माध्यम से नोटिस दिए जा रहे हैं। बहुत सारे भवन स्वामियों को उन GIS सर्वे के नोटिस जो प्राप्त हो रही हैं उस पर आपत्तियाँ हैं। तो भवन स्वामियों और गोरखपुर नागरिकों, गोरखपुर वासियों के लिए सहूलियत के लिए प्रत्येक रविवार को जोन में ही GIS से आपत्तियों के निस्तारण के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में संबंधित जोन के जो भूस्वामी हैं वो भूस्वामी पहुंचकर अपने GIS का जो नोटिस है उसको दे सकते हैं और जो आपत्ति है उसको दर्ज करा सकते हैं। कुछ आपत्तियों का तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर ही निस्तारित कर दिया जा रहा है। इसी क्रम में कल भी GIS आपत्ति को निस्तारण के लिए जोन 3-4 में शिविर लगाया गया था और लगभग 80 से अधिक आपत्तियों का निस्तारण किया गया। प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस के दौरान भी नगर निगम कार्यालय में GIS आपत्ति के निस्तारण के लिए शिविर लगाया जा रहा है। अब तक लगभग 2500 से अधिक आपत्तियों का निस्तारण करवाया जा चुका है और 4000 से अधिक आपत्तियों को भूस्वामियों के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। तो गोरखपुर नगर निगम के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी टैक्स भरने की जो तिथि थी उसको माननीय सदन के अनुमति से उस पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को अधिक से अधिक लोग करें, अधिक से अधिक कैश के बजाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें और साथ ही साथ जल्दी एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों को इंसेंटिव के तौर पर सदन ने छूट का प्रावधान किया था। अब यह छूट 12% तक की छूट 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ये अंतिम मौका है। गोरखपुर नगरवासियों से अपील करते हैं आपके माध्यम से कि अपने प्रॉपर्टी टैक्स को ऑनलाइन जमा करें, उस अधिक ऑनलाइन पे ज़्यादा छूट है, और एडवांस जमा कर दें जिससे आप छूट का लाभ ले पाएँ। 30 सितंबर के बाद
जो आपका बिल आएगा उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अभी सभी गोरखपुर महानगर वासियों से अपील करते हैं इस छूट का लाभ उठाएं और अपना टैक्स ऑनलाइन के माध्यम से जमा करें, तो जिसमें 12% की छूट दी जा रही है। शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए शहर क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान लगभग 997 वाहनों का चालान किया गया। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 6 लोगों का, 2 पहिया वाहन पर बैठे 3 सवारी के लिए 18 लोगों का और बिना हेलमेट 14 लोगों का चालान किया गया। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से लगभग 38,500 शमन शुल्क प्राप्त हुआ। यातायात पुलिस द्वारा नियमित अभियान के दौरान कल मध्य दोपहर में यातायात तिराहे पर एक रैंडम चेकिंग की गई थी 1 घंटे की, जिसमें बड़ी संख्या में चालान की कार्रवाई हुई, जिसमें 3 सवारी में कुल 18 व्यक्तियों का चालान हुआ है। बिना हेलमेट के 6 व्यक्तियों का चालान हुआ है और बिना नंबर प्लेट के 16 वाहनों का चालान किया गया था और बिना डीएल के 14 ऐसे ड्राइवर थे जिनका चालान किया गया था। पूरे दिन में 997 के लगभग चालान हुआ था और 38,500 रुपये का समन शुल्क वसूला गया था। इस नियमित यह कार्रवाई चल रही है और सोमवार के दिन इस पर विशेष फोकस रहता है कि जहां पर जिन रोडों पर ट्रैफिक जाम करने के लिए जो वाहन बेतरतीब खड़े होंगे उन पर कार्रवाई की जाए और ट्रैफिक को मुक्त किया जाए। लगातार बढ़ रही बेरोजगारों की संख्या, साथ ही मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को 100 दिन की जगह 200 दिन का काम दिए जाने जैसे मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय खेल एवं ग्रामीण मजदूर सभा ने आज तहसील स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। राजेश साहनी ने कहा कि महंगाई को देखते हुए मजदूरों को जो रेट दिया जा रहा है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। जो गांव के ग्रामीण लोगों का संगठन है, जो खेत में, खलिहान में, ठेला गोमती भट्ठे पर, जो भवन निर्माण में, बढ़ईगिरी में, प्लम्बर में, तमाम तरह के जो श्रम करने वाले ग्रामीण हैं, उनके सवालों पर जो 5 गारंटी है, उन 5 गारंटी सवालों पर आज देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें जो हम लोग पहली मांग कर रहे हैं कि समूचे देश में बेरोजगारी बहुत ही बढ़ गई है, उसमें ग्रामीण गरीबों के बेरोजगारी का सवाल तो कोई उठा ही नहीं रहा। समाज के आबादी के 40% ग्रामीण गरीबों के पास आज जीवन जीविका के लिए कोई काम नहीं रह गया है। सरकार एक मनरेगा चलाई 100 दिन का, लेकिन 100 दिन में जो राष्ट्रीय औसत है कार्य दिवस का वह 20 और 21 दिन है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन आपको साल में काम देना चाहिए। और मजदूरी, महंगाई के अनुपात में मजदूरी बढ़ गई है। समूचे देश में महंगाई एक जैसी है, पूरे दुनिया में महंगाई, ग्लोबल महंगाई एक जैसी है, लेकिन मजदूरी, खेत में काम करिए तो 150, सोहनी में काम करिए तो 200, भवन निर्माण में गांव में करिए तो 250, शहर आइए तो 400। इसलिए हमारी मांग है कि समूचे देश में एक मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी तय किया जाए और मनरेगा में 600 रुपए मजदूरी दैनिक किया जाए। पत्रकारों के लिए गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शुगर, थायराइड, पीएफटी, न्यूरोपैथ की जांच की गई। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ सहायक सूचना निदेशक प्रशांत श्रीवास्तव ने अपनी जांच कराकर किया। इस संबंध में डॉक्टर AK दुबे ने बताया, आज हमने अपने पत्रकार भाइयों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं और हमारे समाज के बहुत बड़े स्तंभ है ये। इनके द्वारा हमें बहुत कुछ जानकारियां मिलती हैं जो शायद हम नहीं जान पाते हैं, तो इनका रहना और स्वस्थ रहना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। तो मैं प्रयासरत रहता हूँ कि हर साल थोड़ा समय निकाल करके इन लोगों के लिए विशेष कैंप दूं, जिसमें शुगर, HbA1c, ECG, न्यूरोपैथी, ये सारी जांचें और फेफड़ों की जांच मैं दे करके इनको ये देखना चाहता हूँ कि फिजिकली पहले खुद फिट है कि नहीं, और जो फिजिकल फिट नहीं मिलते उनको मैं मेडिसिन एडवाइस करके बराबर प्रिकॉशन लेने के लिए बोलता हूँ, ताकि स्वस्थ रहें, तब ये हमारे लिए अच्छा काम कर सकते हैं और गहरे जी। हाँ, ये कैंप पूरी तरीके से निःशुल्क है, इसमें न मेरी कोई फी है, ना हमारी कंपनी से कोई चार्जेस लग रहे हैं, और अच्छी से अच्छी कंपनियों से हम इनके सारे टेस्ट करवा रहे हैं।
गोरखपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर नागरिक कितने संतुष्ट हैं, आज इसी बात की पड़ताल करने के लिए एफिडेविट लाइव ने ग्राउंड जीरो पर जाकर नागरिकों से जानने की कोशिश की। हिमांशु जी, गोरखपुर के किस मोहल्ले से? घंटाघर वार्ड से। घंटाघर में सफाई की किस तरह से देखते हैं, सफाई व्यवस्था को? 2017 के पहले जो सफाई होती थी, ठीक है, वो जीरो रहती थी, और 2017 के बाद जब से परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, तब से सफाई कर्मचारियों की, नगर निगम की टीम सुबह और शाम दोनों टाइम से एकदम कूड़ा कचरा उड़ जाता है, एकदम सफाई हो जाती है, व्यवस्था एकदम, रोड एकदम साफ सुथरा मतलब आपके हिसाब से सब कुछ बढ़िया है? नहीं, सब कुछ बढ़िया नहीं है, सुधार की भी और आवश्यकता है, ठीक है, सुधार की भी आवश्यकता है। नगर निगम उसमें प्रयास में पूरा लगा हुआ है और सरकार भी लगी हुई है, और उसका बहुत जल्द और भी आपके कल ये सुरक्षा साफ सफाई के दृष्टिकोण से आपको दिखाई देगा शहर चमकता हुआ। 2014 के पहले गंदगियों का अंबार लगा रहता था, यहाँ तक कि आप यहीं बगल में जाइए, पुलिस चौकी के बगल में बहुत कूड़े लगे रहते थे, टाली कूड़ा वहाँ गिरा रहता था, उधर से आने में बहुत दिक्कत होती थी। इसी तरह शास्त्री चौक पे चले जाइए, वहाँ भी गंदगी का अंबार लगा रहता था। घोष कंपनी पे चले जाइए, वहाँ भी गंदगी का अंबार लगा रहता था। लेकिन आजकल साफ सफाई तो बहुत अच्छी तरह से हो रही हैं, और ये टूटने वाला है, इस नाते इसको भी मतलब यहाँ थोड़ी सफाई में कमी है, इंदिरावाल विहार। लेकिन अब शहर में तो हर जगह आप अस्पताल में चले जाइए, वहाँ अच्छी सुविधा सफाई है, बैठ के मरीज कहीं भी भोजन कर ले रहे हैं। तो पहले से तो बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कर दिया। ये जिस एरिया के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है, जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ तो फिर भी सही है जी। लेकिन अगर हम थोड़े गांव एरिया में चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो उतना सही नहीं है। 10 में से कितना नंबर देंगी गोरखपुर की सफाई व्यवस्था? जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे तो हम 10 में से 7 देना चाहेंगे। क्या लगता है कितने सुधार की आवश्यकता है नगर निगम को? हाँ, सुधार की अवस्था तो है। पहले से स्थिति ठीक है या खराब है? पहले से स्थिति काफ़ी सही है। क्या ये बताइए कि गोरखपुर की सफाई व्यवस्था को किस तरह से देखती हैं? मतलब यहाँ है बट उतना डेवलप नहीं है कि लोग अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि अब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ गाय छोड़ देते हैं वो लोग, सारा गलिया वैसे ही गंदा रहता है, बारिश हो जाए तो वहाँ आना जाना एकदम गंदा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बहुत दिक्कत है। ये बताइए कि आम आदमी सहयोग अगर कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसमें? करते हैं बट सब नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो कर पाते हैं। स्थिति पहले से ठीक है या खराब है? ठीक है, पहले से सही हो रही है। 10 में से कितना नंबर देंगे नगर निगम को? 8। हम भी IT फील्ड में ही काम कर रहे हैं सर। गोरखपुर के सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो किस प्रकार से देखते हैं? सर, गोरखपुर की सफाई व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सफाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है यहाँ की। आप अगर गोलघर जैसे एरिया में अगर आप खड़े हैं, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी सफाई का क्या है। पहले से सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? पहले से सुधार है, लेकिन उस स्तर पे सुधार नहीं है अभी भी। 10 में से कितना नंबर देंगे सफाई व्यवस्था? 10 में से सर बहुत ज़्यादा अगर मैं दूंगा तो 4 या 5 नंबर दूंगा। मैं ओरियन मॉल के पीछे मोहद्दीपुर में रहता हूँ रेंट पे। अगर सफाई व्यवस्था की बात की जाए गोरखपुर में तो किस प्रकार से देखते हैं इसे? सफाई व्यवस्था कहीं कहीं का देखा जाए तो सही है, लेकिन हर जगह का आप सही नहीं कह सकते हैं। मेन रोड पे आप देख ही रहे हैं सफाई अभियान चल ही रहा है हर चीज़ का, लेकिन गलियों में सफाई के लिए अभी उतना जागरूक नहीं है नगर निगम यहाँ की। अगर 10 में से नंबर की बात की जाए तो कितना नंबर देंगे? 10 में से 5 मान चलिए, अभी 50% काम करना बाकी है नगर निगम। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से मौसम के परिवर्तित होने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस संबंध में DDMA के गौतम गुप्ता ने बताया कि उमस ज्यादा होने के कारण अधिक तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो सूचना प्राप्त हुई है और जिस संबंध में भी वार्ता भी हुई है, अगले कल के बाद से मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन होने की संभावना व्यक्त की गई है। कुछ जगहों पे बारिश भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये संभावित है कि अगले 1-2 दिनों में मौसम परिवर्तित होगा, क्योंकि इस समय अत्यधिक धूप है और गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगले आने वाले 1-2 दिनों बाद से मौसम में परिवर्तन होगा, थोड़ा मौसम खुशनुमा होगा। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? धूपें हो रही है, देखिए इस समय डिहाइड्रेशन की बहुत ज्यादा रहती है, तो इसलिए अधिक से अधिक तरल पदार्थ का सेवन करते रहे। पीक आवर में बाहर निकलने से बचे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा इस समय पड़ रही है। वेदर साफ होने से और तो हमारा जो अगर टेम्परेचर देखे तो 36-37 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन फिर हमें 40-41 डिग्री सेल्सियस का हो रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हीट इंडेक्स भी बढ़ा हुआ है। तो अधिक से अधिक तरल पदार्थ का सेवन करते रहेंगे तो इस मौसम में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। एफिडेविट लाइव में आज बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट
लाइफ। धन्यवाद।